वेलकम बैक। चलिए जी, अब हम पढ़ने वाले केस सिनारियो नंबर 15। केस सिनारियो नंबर 1 से लेके 14 तक की वीडियोस ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और ये आपके लिए 2025 की कमिंग एग्जामिनेशंस एज वेल एज 2026 के एग्जामिनेशंस के लिए भी एप्लीकेबल है और ये इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल है। और हम आज जो है केस स्टडी नंबर 15 से आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, हम इस पे एनालिसिस करते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन्स गिवन है और उस ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पहले, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर क्वेश्चंस के हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड होकर सॉल्व करते हैं एंड कंप्लीट करते हैं अपनी केस सिनारियोज को। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें पता है Ecotech Solutions Private Limited is engaged in manufacturing and supply of energy products and solutions across multiple states in India। तो मतलब एक से ज़्यादा स्टेट्स पे इनकी ट्रांजेक्शन चल रही है। IGST, CGST, SGST इस केस में भी ये सप्लाई ये प्रोवाइड कर रहा है अपनी इनवॉइसेस पे। The company manufactures solar panels and also imports certain category of solar panels as per the custom orders। The company also provides installation services and annual maintenance contracts for its products। तो एक किस्म से देखा जाए कि एनर्जी प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं सोलर पैनल से बनाते भी हैं, इंपोर्ट भी करते हैं कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है सर। द कंपनी रिसीव्स एन एडवांस पेमेंट फॉर द बल्क ऑर्डर ऑफ द गुड्स। सर, गुड्स और एडवांस पेमेंट, सर समझ में आ जाए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगी। इसके लिए हमें पता भी है सर, नोटिफिकेशन 66/2017 की जो नोटिफिकेशन हुआ एप्लीकेबल हो जाएगा कि सर एडवांस में ना गुड्स के केस में आपके लिए कुछ भी नहीं करना, सप्लाई सर्विसेज केस में उसे हम सप्लाई कंसिडर करके आगे जो भी करने हैं हम इनवॉइसेस इश्यू करने का काम करेंगे। ठीक है, बट गुड्स के केस में कुछ नहीं करना सर, ये तो पता है हमें। इस पैरा से बनने वाला, इस स्टेटमेंट से बनने वाला कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द डिलीवरी वॉज कंप्लीटेड मे 2024। ये तो हमें समझ में आ ही गया था, मार्च 2024 में हमें जो है एडवांस पेमेंट आया, लेकिन डिलीवरी हमने 2024 पे किया। गुड्स के लिए कुछ भी नहीं है, गुड्स के लिए रिमूवल पे ही आपके पास में इनवॉइस इश्यू करना होता है एंड रिमूवल पे ही टाइम ऑफ सप्लाई की जो है आपके पास लायबिलिटी आती है। चलिए सर, ये तो हमें पता है। तो अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड बाय द कंपनी वाज ₹1 करोड़। उससे हमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो जो है एडवांस है और एडवांस गुड्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024 कंपनी सोल्स गुड्स वर्थ ₹5 करोड़। अच्छा, मार्च मंथ में ही क्या हुआ, एक तो उनको एडवांस पेमेंट आ गया 1 करोड़ का, नेक्स्ट आपके पास में जो है 5 करोड़ का उन्होंने गुड्स सेल किया है। ठीक है, सर्विसेज उन्होंने 1 करोड़ का सर्विस दिया, तो सर्विसेज ये हो गया, गुड्स 5 करोड़ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्या किया इन्होंने, द गुड्स वर्थ ₹1 crore sold under multiple invoices were returned by a customer due to defective quality in the month of March 2024। देखो ये फ्रेमिंग में कितनी अजीब फ्रेमिंग है, मल्टीपल इन्वॉइसेस बोल रहे हैं और कस्टमर बोल रहा है। अब ये हम समझ के चल रहे हैं कि एक ही कस्टमर को पूरी साल में जितनी भी मतलब दिए गए थे सामान, दिए गए थे इनवॉइसेस, वो 1 करोड़ रुपीज की ऑलमोस्ट जो है वो वापस करने के लिए आ रहा है, वापस उन्होंने किया, विच ओरिजिनली सोल्ड बाय द कंपनी इन जनवरी 2024। अच्छा, जनवरी 2024 में ही एक से ज़्यादा इन्वॉइसेस के थ्रू एक कस्टमर को जो हमने सामान बेचे थे वो सामान ये वापस करने के लिए आया है। ठीक है, क्रेडिट नोट उन्होंने इश्यू कर दिया मार्च 2024। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इस पर, बट आप जो है मार्च 2024 की सप्लाई डिटरमिन करते समय कैसे डिटरमिन करोगे। एक तो ये हो गया 5 करोड़, ये एडवांस है, एडवांस को हम सप्लाई मानेंगे नहीं, इस वजह से वो हम लेने वाले यहाँ पे नहीं है। तो ये 5 करोड़ एक हो गया, ये 1 करोड़ हो गया, 6 करोड़ हो गए। तो सर ये 1 करोड़ को क्या करना है, जो गुड्स इन्होंने रिटर्न पाया, गुड्स जो है इन्होंने रिटर्न पाया है डिफेक्टिव क्वालिटी की वजह से, तो इसको क्या करना है, माइनस करना है, ऑफकोर्स माइनस करना है 5 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ की अल्टीमेटली जो सप्लाई इनको यहाँ पे बन के आ रही है मार्च 2024 पे। क्यों माइनस करना, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। सप्लाई ये जो है वापस आ गई, एक किस्म से गुड्स इनके पास में इन्होंने खरीद लिया, इसे भी हम समझ लेते हैं। वैसे भी हम सेल्स मैनेज सेल्स रिटर्न तो करते हैं। द कंपनी इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख on the repair of the returned goods to make them resellable on the market to the customer other than the related party। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देखो इन्होंने अलग से 5 लाख रुपए भी खर्च किए उस 1 करोड़ वाले आइटम पे जो इनको वापस आए थे। ओके, इस पे क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। फर्दर द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स इश्यूड एन इनवॉइस टू गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी ऑफ ₹1 लाख फॉर द एक्सपेंस रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ द गुड्स। अच्छा, इसमें क्या कहानी बन रही है, जो भी कस्टमर है, जो सपोज मिस्टर ए ने गुड्स जो वापस किया, गुड्स वापस करने में इनको 1 लाख रुपए के खर्च लग गए। 1 करोड़ का गुड्स था, 1 लाख रुपए उनको खर्च लग गए हैं और इन्होंने ये इनवॉइस इश्यू कर दिया। किसको इश्यू किया, गुजरात वाले को।
ठीक है। Related good, the goods were initially sold from the Gujarat unit of the company, but the same way returned to Maharashtra unit of the company and subsequently moved by the company from Maharashtra unit to Gujarat unit at original place of the supply. चलिए हुआ यहाँ पे क्या है, देखो ये समझना पड़ेगा। कंपनी ने गुड्स रिटर्न किया, जो बंदा है कस्टमर ने गुड्स किसको रिटर्न कर दिया, गुजरात वाले को। गुजरात वाले को कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया एंड इनवॉइस भी उसने क्या किया, गुजरात को ही दिया। और गुड्स जो है इनिशियली सेल भी गुजरात से ही हुई थी, तो सर यहाँ पे तो टेंशन है नहीं। अब आगे देखते हैं। बट द सेम वाज रिटर्न टू महाराष्ट्र यूनिट ऑफ द कंपनी एंड सब्सिक्वेंटली मूव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम महाराष्ट्र यूनिट टू गुजरात यूनिट। अच्छा देखो, इनवॉइसिंग हो रही है गुजरात को, इनवॉइसिंग गुजरात को किया, सेल ओरिजिनल सेल गुजरात से हुई थी कस्टमर को, इनवॉइसिंग भी गुजरात ने कस्टमर को किया होगा। रिटर्न करते समय कस्टमर ने रिटर्न किया महाराष्ट्र को, देखो इन्होंने कस्टमर ने क्या किया, रिटर्न महाराष्ट्र को किया है, महाराष्ट्र को रिटर्न किया, ठीक है। और इन्होंने इनवॉइसिंग जो है गुजरात को इनवॉइस इश्यू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, कंपेयर द सेम वे रिटर्न टू महाराष्ट्र। कम फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं। फर्दर द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स इश्यूड एंड इनवॉइस टू गुजरात। चलिए, तो इसका मतलब हो गया इनवॉइस गुजरात को गया है और गुड्स जो है महाराष्ट्र को गया, ठीक है। अब महाराष्ट्र ने क्या कर दिया, गुजरात को ये वापस भेज दिया, गुजरात पे ट्रांसफर कर दिया। चलिए इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पे ही देखते हैं, काफी एनालिसिस इस पे मेरे हिसाब से जरूरत ना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम टैक्स विल बी पेबल इन रिलेशन टू द एडवांस रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑफ ₹1 करोड़। सर बताया ना, एडवांस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 बनता है, इस पे हमें टैक्स पे करते रहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ का टैक्स इज पेबल एट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस, ना भैया। पेबल एट टाइम सप्लाई ऑफ द गुड्स, यस सप्लाई ऑफ द गुड्स जब होगी तभी, और सप्लाई ऑफ द गुड्स जो है एडवांस जब आता है उसको हम नहीं लेते हैं। 50% ऑफ टैक्स पेबल एट टाइम ऑफ रिसीप्ट एडवांस, ना सर, टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ रिसीप्ट होता है, ऐसा कुछ भी ना होता। तो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस के टर्म पे गुड्स के लिए कुछ भी नहीं करना हमें, सर्विसेज के लिए हमें कुछ कुछ करना होता है, उसे सप्लाई माना जाता है, उसको भी एक इवेंट लेके हमें टाइम सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ता है। तो सर ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, इसमें टेंशन नहीं है। द टोटल अमाउंट ऑफ द सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024, सर ये तो हम कंप्लीट करके आगे ऊपर जो 5 करोड़ की टोटल सेल्स हुई थी एंड 1 करोड़ की आपके पास में सर्विस हुई थी एंड 1 करोड़ जो रिटर्न हो गया था, तो 5 + 1 6 6 - 1 5 करोड़ वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रिलेशन टू द रिटर्न्ड गुड्स द वैल्यू ₹1 करोड़। अच्छा, जो 1 करोड़ का सामान जो वापस हुआ था उस पे क्या करना है। कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इश्यू अ सिंगल क्रेडिट नोट। अच्छा, वहां पे इन्होंने क्या बोला था, देखो मल्टीपल इनवॉइसेस, जो मैंने वहां पे आपको हाईलाइट किया था कि भाई मल्टीपल इनवॉइसेस है, कस्टमर का है, एक कस्टमर है, मल्टीपल इनवॉइसेस और कस्टमर एंड मंथ कौन सा था, जनवरी 2024 जब ये सारा सप्लाई किया गया था। अब ये बोलना ये चाह रहा है आपके पास में कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। कंपनी क्या एक इश्यू करेगी एक क्रेडिट नोट, या मैंडेटरी सेपरेट क्रेडिट नोट इश्यू करना चाहिए, कैन नॉट इश्यू क्रेडिट नोट, भैया ये तो नहीं है, क्रेडिट नोट तो हम ऑफकोर्स इश्यू करेंगे ही क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ है और हमें जीएसटी पे भी अलाउड है। द कंपनी कैन ओनली इश्यू कमर्शियल क्रेडिट नोट एंड जीएसटी एडजस्टमेंट कैन नॉट इमिट, ना भैया ऐसा कुछ ना होता। अब इन दो में से देखते हैं, कंपनी को क्या मैंडेटरीली सेपरेट क्रेडिट नोट इश्यू करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। हमें क्रेडिट नोट जो है इनवॉइस वाइज इश्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक क्रेडिट नोट भी इश्यू करके चल सकते हो। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। चलिए जी सर, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ द रिटर्न गुड्स दैट आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द कस्टमर्स अदर देन द रिलेटेड पार्टीज, द वैल्यू ऑफ सप्लाई सच गुड्स शैल बी। देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है, जो कस्टमर था ए, जिसने गुड्स जो है रिटर्न कर दिया था आपके पास में महाराष्ट्र को और इनवॉइस इन्होंने किया था गुजरात को, ठीक है। ये बातें हमें समझना जरूरत है क्योंकि गुजरात ने इसको सेल किया था ओरिजिनली, ठीक है। अब ये जो गुड्स आपके पास में रिटर्न हुए हैं, इस गुड्स को जब ये सेल करेगा, जब आपके पास में ये महाराष्ट्र या गुजरात जो भी इनको सेल करेगा, तो सेल करते समय कितनी वैल्यू रखे, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए ये पूछना चाह रहा है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू डिपेंड करता है गुजरात पे, क्योंकि 1 लाख की अलग से एक्सपेंस उसने इनकर किया था, तो 1 लाख रुपये भी मांगेगा, मे बी सेम वैल्यू रखे, मे बी डिफरेंट वैल्यू रखे, बट जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू इस पर सेक्शन नंबर 15 होना चाहिए, ये तो सर हमें पता है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस पर सेक्शन नंबर 15 वाला ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी चाहिए, ये हम समझ के चल रहे हैं। इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली, ना भैया जरूरत थोड़ी है, ऐसी जबरदस्ती थोड़ी है, मेरी मर्जी है भाई। इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस द कॉस्ट इनकर्ड ऑन मेकिंग द गुड्स रीयूजेबल, कहीं कहीं तक ठीक लग रहा है, बट येट आगे बढ़ते हैं, आगे भी देख लेते हैं।
110% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ना सर, ये तो प्रिंसिपल एजेंट के केस पे होता है, यहाँ पे नहीं है। ऑन रिलेटेड पार्टी को ये भेज रहे हैं। ट्रांजेक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन सेक्शन 15(2) सर, ये सबसे सही आंसर लग रहा है। पॉइंट नंबर बी भी कहीं कहीं लग रहा है सही है, बट पॉइंट नंबर डी जो है सबसे सही आंसर ये लग रहा है, क्योंकि सेक्शन नंबर 15(2) पे काफी कुछ गिवन है, इंटरेस्ट सब्सिडीज वगैरह को लेके, वो सब हटा उठा के जितने भी बन रहे हैं और वो सब इंक्लूड करके जितने भी बन रहे हैं, वो जो है आपके पास में ट्रांजेक्शन वैल्यू एक अच्छा आंसर है। जो सेक्शन नंबर 15(2) के हिसाब से ये पॉइंट सबसे अप्रोप्रिएट है, ये ऑप्शन आपको टिक लगा के आना है। चलिए जी सर, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। Which the following option is correct in relation to the invoice of rupees 1 lakh issued by the customer for the expenses related to the written goods? बताओ, अब जो 1 लाख रुपए की एक्सपेंस कस्टमर ने इनकर किया था गुड्स को रिटर्न करते समय, उसकी क्या, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट किया, आप बताओ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों ना मिले इसे? ब्लॉक तो नहीं है, अपोज ब्लॉक नहीं है, क्योंकि भाई एक B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है, गुड्स जाना और गुड्स रिटर्न होना स्वाभाविक सी बात है। और इन पे जितने उसने खर्च किए, जब गुजरात वाले पे करने के लिए तैयार है, तो उसमें क्या इश्यू है, ऑफकोर्स क्रेडिट तो मिल ही जाएगा इस पे। आगे देखते हैं, शैल नॉट बी अलाउड, नहीं, कंपनी शैल नॉट बी अलाउड इन एक्सेस ऑफ 50%, ऐसा कुछ है नहीं। कंपनी शैल बी अलाउड टू क्लेम ओनली इफ इट हैज नॉट इश्यूड एनी क्रेडिट नोट टू द कस्टमर अगेंस्ट सच रिटर्न गुड्स, ऐसा तो नहीं होता भैया। जो आपके पास में जो है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वैसे नेक्स्ट कस्टमर की बात कहाँ से आई इस पे, चलिए। while moving goods from महाराष्ट्र यूनिट टू गुजरात यूनिट, अब जो है महाराष्ट्र यूनिट से जो है गुजरात यूनिट पे जा रही है बातें। वहाँ गुड्स महाराष्ट्र यूनिट टू गुजरात यूनिट, द गुड्स शैल बी अकम्पेनिड बाय, देखो हुआ क्या था आपको, मैं तभी भी ये ट्रांजेक्शंस मैंने बताया था। ए ने इनवॉइस तो कर दिया गुजरात को, लेकिन भाई साहब ने गुड्स मूव कर दिया आपके पास में महाराष्ट्र पे, तो ये महाराष्ट्र गुजरात को तो देगा गुड्स, क्योंकि ओरिजिनल प्लेस सप्लाई वही है, वहीं से गुड्स निकला था। तो इन दैट केस क्या करेगा, महाराष्ट्र जब गुड्स जो है गुजरात को भेजेगा, तो ये खुद ही भी इनवॉइस इश्यू करेगा गुजरात को, या कैसे क्या करेगा, वही ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस इश्यूड इन जनवरी 2024, नहीं उसका तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनवॉइस इश्यूड बाय द रिटर्निंग कस्टमर टू गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी, इनवॉइस इश्यूड बाय द रिटर्निंग कस्टमर टू द गुजरात यूनिट बाय द कंपनी। अब ये कहना चाह रहा है, जो गुजरात यूनिट को इस कस्टमर ने इनवॉइस दिया था, क्या वही इनवॉइस यहाँ पे भी लगा के हम चलें? नेक्स्ट, वो इनवॉइस महाराष्ट्र के पास कैसे आएगा, पहले तो इनवॉइस भेजो एंड देन वापस करो। इनवॉइस इश्यूड बाय महाराष्ट्र यूनिट टू द गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी, डिलीवरी चलान बाय द कस्टमर टू द कंपनी। देखो कस्टमर क्यों डिलीवरी चलान इश्यू करेगा, डिलीवरी चलान तो वहाँ पे इश्यू होता है ना, जहाँ पे सपोज दिल्ली के अंदर में मैं ए लिमिटेड हूँ और मेरा एक सेपरेट एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो इस केस में डिलीवरी चलान इश्यू होगा। या बिल ऑफ, जहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई है, मतलब टैक्स इनवॉइस नहीं है, मतलब एग्जेम्प्ट है, तो वहाँ पे बिल ऑफ डिलीवरी चलान हम यूज करते हैं। अब यहाँ के इस केस में क्या होगा, देखो टेक्निकली क्या है, महाराष्ट्र से गुड्स मूव होकर गुजरात पे आ रही है, ये बिल तो जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया गुड्स मूव हो रही है स्टेट वाइज, ठीक। अब इस पे जो है, हालांकि सप्लाई नहीं है महाराष्ट्र से गुजरात को, बट ए ने इनवॉइस तो गुजरात के नाम पे इश्यू किया है, और वो गुड्स चला गया महाराष्ट्र पे, तो महाराष्ट्र को अब भेजना तो पड़ेगा गुजरात। तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, इसको इनवॉइस ही इश्यू करना पड़ेगा, और उपाय क्या है इनके पास में, इनवॉइस शैल बी इश्यूड इनवॉइस बाय द महाराष्ट्र यूनिट टू द गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है सर। ओके सर, अब इसमें आप ये कहोगे कि सर इनवॉइस तो इश्यू कर दे, लेकिन सप्लाई है, कैसे पता सप्लाई है कि नहीं है? देखो आपके पास पता है, आपको शेड्यूल नंबर 1 में क्या होता है, शेड्यूल नंबर 1 में जब डिम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में एंटिटी, ये जो आपके पास में मूवमेंट हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, दैट वुड बी कंसिडर्ड सप्लाई ना, तो बस ये इनवॉइस इश्यू करेगा, इसके पास चला गया आराम से गुड्स। अब क्रेडिट की झंझट, क्रेडिट की भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि दोनों ही रिलेटेड पार्टीज है, दोनों ही डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो इसके लिए टेंशन नहीं रहा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फंसने के चांसेस है कि स्टडी नंबर 15 आपके पास में यहाँ पे कवर हो गया। अब जो है 1 से लेके 15 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आधा पार्ट निकल चुका है, और बाकी आधा पार्ट हमें जो है देखने 15 से लेके 30, ये भी हम जरूर अपलोड कर ही देंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। अब तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।